सर 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 मिस्टर फोंसेका, अभी अभी कल्चरल अटैचे से बात हुई है। कायरो की आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट मुंबई से है। टेल मेरा कोई डिनर प्रोग्राम फिक्स ना करे। मैं ध्यान रखूंगी दैट नो डिनर इज अरेंज्ड। थैंक्स। बाय बाय। मामा जी, मामा जी, मामा जी उठिए तो। मैं पिंकी, मामा जी देखिए तो। मामा जी, मैं मोनिका। पिंकी तू आप बेहोश कैसे हो गए? उन लोगों ने आप पर टॉर्चर किया? बेहोश नहीं, मेरे नाक पर कुछ रख दिया था। रुमाल, अजीब सी गंध थी, फिर कुछ याद नहीं। अब मैं ठीक हूं। Yes, but don't move, okay? Just relax. तू तो ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक अब हूँ। बैठ मेरे पास। बेकार परेशानी मोल ली तूने। Do you realize how dangerous this situation is? अरे इंडियन होने से कुछ नहीं होता। इंडियन सिटीजनशिप तो नहीं है ना तुम्हारे पास। अब अगर उन लोगों ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो पुलिस का चक्कर शुरू हो जाएगा। मामा जी, you know, I'm so happy today. कितने दिनों बाद आप मिले हैं। और कल ना मम्मी बस यही मिली थी। मम्मी मिली थी? Are you crazy? क्यों? ये बैकी बैकी बातें क्यों कर रही है? पिंकी बेटा, मैंने उन लोगों से बातचीत की है, वो लोग तुम्हें छोड़ देंगे, फिर हम दोनों ना एक साथ वापस चले जाएंगे। बस तुम्हें वो डॉक्यूमेंट, वो सीडी उन्हें लौटा देना होगा। तुमने अब तक लौटाई नहीं? अरे लौटा देनी चाहिए थी। हमें इस देश की सिक्योरिटी से क्या लेना देना? हमें अपनी सुरक्षा चाहिए बस। पता नहीं क्या हो रहा है, इन्हें कोई जल्दी ही नहीं। पैट्रिक ली किसी भी वक्त पहुंचने वाला है। क्या डेडलाइन भूल गई? मामा जी के साथ मस्ती कर रहे होंगे। क्या मस्त आदमी है वो भी। डर भी लगता है ना, कहीं वो कुछ गड़बड़ न कर दे। लगता नहीं है इस मामा जी से ज्यादा देर एक्टिंग हो पाएगी। आई एम श्योर मोनिका को देखते ही मामा जी का रोना धोना शुरू हो जाएगा। काश मेरा भी कोई मामा होता, कोई चाचा, अरे कुछ भी। क्या यार, मैं तो बोर हो गया। वर्मा जी, ये हाई एक्शन के पहले सन्नाटा है। लल बिफोर द स्टॉर्म। वर्मा जी की असली पसंद। टिचाओ, टिचाओ, टिचाओ। और उसके बाद गर्मा गर्म वर्मा जी मोना डार्लिंग का हाथ पकड़ के स्कॉच पिएंगे स्टाइल में। चुप है। ओ राकेश, वो जर्नलिस्ट वाला जोक जरा सुनाना। हाँ, एक दिन अजीत के पास एक जर्नलिस्ट आई। अजीत साहब से पूछा कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें क्या है, सबसे अच्छी। अजीत साहब ने कहा, नंबर 1 सोना, नंबर 2 मोना, और नंबर 3 मोना के साथ सोना। छी, बदबू बदबू, इतना सड़ा जोक। That ad you put in the paper. बहुत लोग आए थे? हाँ, बहुत सारे। सब के सब लफंगे उठाई गिरे, लेकिन एक आदमी बहुत काम का था। और वही आपको यहाँ लाया? हाँ, पहली नजर में देखकर मैं पहचान गया था कि वो आदमी बहुत काम का है। चलो, अपने मामा को तो पहचाना। लगता है धीरे धीरे उसकी मेमोरी वापस आ रही है। धीरे धीरे होने से काम चलेगा। कुछ ही घंटों में तो पैट्रिक के शहर में होगा। अरे तो एक बार उससे फिर डेडलाइन एक्सटेंड करवाने की कोशिश करो ना। पागल हो क्या? जेनीवा कॉन्फ्रेंस कब है भूल गए? ये सीडी उससे पहले डिलीवर करना है, वरना सब चौपट हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के बाद इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन का दूसरा क्या इस्तेमाल होगा वो तो तुम जानते ही हो। खैर, कॉन्फ्रेंस परसों से शुरू हो रहा है। लेकिन कॉन्फ्रेंस तो 3 दिन का है।
फिर भी पैट्रिक डेडलाइन पोस्टपोन नहीं करेगा। लेकिन उससे क्या फायदा? All that was unnecessary. इससे सबकी परेशानी बढ़ गई। लेकिन एक बात है, कुछ लोगों से तुम्हें वाहवाही जरूर मिलेगी, क्योंकि इतने दिनों तक सबको बेवकूफ बनाए रखा तुमने। बेवकूफ बनाया? मैंने? मामा जी? बस बस, बचपन में तू तो शैतान थी ही, अब जिद्दी भी हो गई है। बंद कर ये अमनीसिया का नाटक। भाई उनकी सीडी उन्हें मुबारक, हम मुंबासा लौट जाएंगे। What CD, मामा जी? What CD are you talking about? मैंने किसी की कोई CD नहीं ली। I don't remember anything. मुझे सब पता है। देखो, मुझसे और झूठ मत बोलो। मेरी उनसे बातचीत हो गई है। वे हमें कुछ नहीं कहेंगे। वे हमें कुछ नहीं कहेंगे। फिर उसके बाद वे जाने और इस देश की इंटेलिजेंस एजेंसी। स्टॉप स्टॉप। निहाल, रिप्ले करो। बाय। कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइन जॉब डन। अब तक शो बढ़िया चला। मगर हर अच्छी चीज का कभी न कभी अंत भी आता है। लाइफ इज लाइक दैट। हाय जिंदगी, बाय जिंदगी। ये घिनौना गंदा सा खिलौना बहुत सालों से जंग खा रहा है। कभी जरूरत नहीं पड़ी। पता नहीं अब ये काम भी करेगा या इसे बेचना होगा। चलो चेक कर लेते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू चेक इट। हाय निहाल। निहाल बहुत खुश हो जाएगा, उसे बहुत पसंद है ये खेल। चेक करो काम करता है या नहीं। पर हाँ, तुम इस लड़के को जरूर थैंक्स कहना। इसकी मेहरबानी से आज ये मौका मिला। सिर्फ 3 मिनट। बोलो क्या चाहिए? अपने मामा जी की जिंदगी की 30 साल और या 3 मिनट? और इस 3 मिनट के अंदर मामा जी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मुझे तुम्हारी ये हंसी बहुत पसंद आई है। इसका मतलब ये हुआ कि मामा जी की मौत तुम माइंड नहीं करोगे, वरना मुझे बहुत बुरा लगता। ओके, मुझे सफाई का इंतजाम करना है। बाय। देखिए मैं हार्ट पेशेंट हूं। बर्दाश्त करो, 2 मिनट 47 सेकंड और बर्दाश्त करो। लो, अब तो सिर्फ 2 मिनट 42 सेकंड बचे हैं। सिर्फ 1 मिनट, एक बार मुझे अकेले में बात कर लेने दीजिए। सिर्फ एक कोशिश और, प्लीज। चलो, ये अंतिम कोशिश और कर लो। हो सकता है इस 1 मिनट के बाद शायद तुम्हें 30 साल की जिंदगी और मिल जाए। वैसे तुम बहुत सख्त दिख रही हो। पहले मैं इसकी खोपड़ी सही कर लूं, इसके बाद तुमसे मिलता हूं। सिर्फ 1 मिनट दीजिए ना, देखिए मैं क्या कर सकता हूं। 60 सेकंड। Now 55 seconds. पिंकी बेटे, अब तो बता दे कि वो सीडी कहाँ है।
अरे हमें कुछ नहीं होगा। देख, देखिए क्या है, उन्हें सब पता है कि हम कहाँ हैं। उन्हें कौन? वही इंटेलिजेंस के लोग। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर है, इसके जरिए हम भी बच जाएंगे और सीडी भी। बस तू इतना बता दे कि सीडी है कहाँ। मामा जी प्लीज, मैं कब से इशारा कर रही हूँ कि चुप रहिए चुप रहिए। कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ बताना पड़ेगा। I hid the CD in my hotel room, मगर कहाँ छुपाया बस ये याद नहीं है। क्यों याद नहीं? मामा जी मुझे सचमुच याद नहीं है। I was very tense। बचपन में भी तू ऐसे ही किया करती थी, अपनी चीजें छुपा देती थी और भूल जाती थी, और किसी को यह भी नहीं पता चलता था कि कहाँ छुपा के रखा है। कोई यकीन ही नहीं कर सकता था, ऐसी जगह छुपाती थी। याद है, तूने एक बार अपना फेवरेट खिलौना कहीं छुपा दिया था और खुद ही भूल गई। रो रो कर सारा घर सर पर उठा लिया था। सब ढूंढते रहे, लेकिन आखिर में मैंने ढूंढ निकाला, और वो भी कहाँ? सनफ्लावर बुश। There's a painting of sunflowers। हाँ, याद कर। हाँ, दीवार पे है। हाँ। मैं होटल की बालकनी में। मामा जी, I hid the CD behind the painting। अच्छा, मैंने CD वही छुपाई थी। थैंक यू लेडी, थैंक्स अ लॉट। मैं भी अपना आदमी भेजता हूँ। वैसे ये नया नाटक तो नहीं है ना? हाँ? Now you just leave this room। मुझे मामा जी से कुछ जरूरी बात करनी। आउट, 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 आउट। जोशी, दशरथ जोशी। हाँ, तो आपकी जेब में क्या? जेब में कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। नहीं, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ उसे बाहर निकालो, ट्रैकर को बाहर निकालो। I said take it out। Very good, very good, lovely। My God, गाड़ी है कि रॉकेट? But the arrow is fixed. There's no movement. यानी मामा जी अब भी भीतर है। और मोनिका, कहीं उसे तो नहीं ले गए वो लोग? बहुत चिंता हो रही है कुड़ी की। राकेश, होटल रूम में हमने सब कुछ सर्च किया था, सिर्फ एक चीज छोड़कर। याद है बालकनी में एक पेंटिंग भी थी? शायद मोनिका को याद आ गया। मैं निकलती हूँ, तुम लोग यहीं ठहरो। रेड लाइट को जंप करो प्लीज। फाइन लगेगा मैडम, 100 रुपये देना पड़ेगा। मैं 200 रुपए दूंगी, लेकिन आप जल्दी चलिए।
सर, ज्योति बोल रही हूँ। हाँ ज्योति, होटल सनबीम से रूम 606। तुम वहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो सर, मैं राकेश वर्मा और सईद के साथ थी, लेकिन उनके ठिकाने पर बिल्कुल कोई हरकत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर भी फिक्स है, लेकिन वहाँ से एक कार निकली इतनी तेजी से कि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम कार का पीछा करते हुए सनबीम आ गई? नॉट एग्जैक्टली सर, पता नहीं क्यों मुझे लगा कि ये कार होटल सनबीम भी जा रही है, और फिर मुझे याद आया कि कमरे में हमारी सर्च अधूरी रह गई थी सर। क्या मतलब? तुम्हें सिर्फ एक रूम सर्च करना था, अधूरे सर्च का क्या मतलब ज्योति? Well, I'm afraid I have bad news, sir. I understand. सीडी गायब हो गई। I think so, sir. बालकनी में एक सनफ्लावर की पेंटिंग थी। मुझे लगता है कि सीडी फ्रेम में छुपाया गया था, क्योंकि इस वक्त मेरे सामने वो खुली फ्रेम पड़ी है। राकेश कहाँ है? तुम होटल में अकेली हो? Yes, sir. लेकिन सीडी हाथ से निकल गया। I'm sorry, sir. It's my mistake. डोंट वरी ज्योति, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। सिंडिकेट का ये मूव थोड़ा क्लेवर था, मगर इतना क्लेवर भी नहीं कि सेल 3 से बाजी जीत जाए। हमारा अगला मूव क्या होगा मैंने प्लान कर लिया है। सीधे ऑफिस पहुंचो, राकेश को इन्फॉर्म कर दो कि वो वहीं रहे। मोनिका और मामा जी का रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द करना होगा। ऑफिस आते हुए जरा सावधान रहना, ओके? ओके, ठीक है, लेकिन इस काम को जरा जल्दी करना पड़ेगा। जल्दी करने की कोशिश करूंगा सर। बैटरी पूरा चेक करना पड़ेगा निहाल साहब, एक भी सेल रह गया तो ब्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, काम पर जल्दी से लग जाओ। ठीक है, रास्ता अच्छी तरह से पहचानते हो ना? गाड़ी को ठीक जगह पार्क करना है और पार्किंग लाइट बिल्कुल मत चलाना। ओके सर। ओके ओके, टेक केयर, बाय। हाँ, केयरफुल केयरफुल केयरफुल, कहीं किए किराए पर पानी, मेरा मतलब है शैंपेन न फिर जाए। 20 करोड़, पूरे 20 करोड़ का है ये सीडी। कितना अच्छा लग रहा है। मेरी तो नींद ही हराम हो गई थी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। मैंने कहा था ना, सिंडिकेट के लोग बारिश को रोक देते हैं। बारिश बंद, खुला आसमान, सिर्फ शैंपेन। है कोई बारिश? कम ऑन, चीयर्स। Cheers! Sir, baby, ready for the party? You are looking gorgeous. सबकी निगाहें बस तुम पर ही होंगी। ये ड्रेस किसने डिजाइन की है पता है? अरे किसी ने भी डिजाइन की हो, पहनी तो तुमने है। आज की शाम बीबी मुखर्जी के नाम। सचमुच आज की शाम हमारे लिए कितनी स्पेशल है। अरे ऑफ कोर्स, इट्स अ नाइट फॉर सेलिब्रेशन। आज की रात तो नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या? Go slow, go slow अग्रवाल, go slow. खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ। चलो चलो, आइए मिस्टर दशरथ जोशी। आज तो आपका जश्न मनाने का दिन है और मैडम जोन ऑफ आर्क लक्ष्मी बाई। जश्न मनाने का दिन आप ही का नहीं, हमारा भी है। देखिए, आपको तो वो सीडी मिल गया है, अब हमें छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, लेकिन ये बात इन्हें कौन समझाए? हर वतन परस्त की तमन्ना होती है शहीद कहलाने की। मैं आपकी तमन्ना जरूर पूरी करूंगा। वो पुराने जमाने में शहीद लोग फांसी से पहले क्या गाते थे? वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो बच्ची है, और फिर इसने आपको सीडी के बारे में बता भी दिया है, और वो आपको मिल भी गया है। अब हमें मारकर आपको क्या मिलेगा? मैं आपको नहीं मार रहा, मैं इस देशभक्ति नाम के कीड़े को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। ये वायरस बहुत खतरनाक है। पुराने जमाने में ऐसे कीड़ों को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया जाता था। हाउ क्रूअल दे वर, लेकिन मैं इतना क्रूअल नहीं हूँ। आप कुछ भी हैं मगर इंसान नहीं है। देशभक्ति की बात छोड़िए, जमीर नाम की भी कोई चीज होती है। जमीर, देशभक्ति, ये सब रिमोट के एक बटन के साथ खत्म हो जाते हैं, समझे? चलिए। नाटक खत्म,
वंदे मातरम है। बादों से They're moving. Yes, sir. After a long wait, we're moving again. But it's not the same vehicle. It's a Jeep. Yes, sir. Okay, sir. I'm really sorry, sir. डोंट वरी ज्योति, सीडी कहीं नहीं जाएगा। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि आज शाम को तुम एक कॉकटेल पार्टी पर जा रहे हो, और वो इसलिए कि सेल 3 में वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक की सबसे बड़ी फैन तुम हो। आज शाम को वहां एक वायोलिन परफॉर्मेंस है। मैं समझी नहीं सर। कॉकटेल पार्टी, और वो भी आज शाम को? और वैसे वायलिन तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। अगर ये वायोलिन पेड्रो फोंसेका बजा रहा हो तब भी नहीं। पेड्रो फोंसेका कौन है? कोई यंग आर्टिस्ट? मैंने तो ये नाम भी नहीं सुना है। ना ही ये आर्टिस्ट यंग है ना नया है। वो कभी कभी होता है ना कि एक नया ब्रिलियंट टैलेंट एकदम से उभर आता है, लाइक अ छुपा रुस्तम। सर आप पहेलियां बुझा रहे हैं। आज शाम को ये पहेली सुलझानी होगी, क्योंकि जिस पार्टी पे पेड्रो फोंसेका वायोलिन बजाएगा उसी पार्टी पे बीबी मुखर्जी भी मौजूद होगी। ओह आई गेट इट। सीडी आज ही गायब हुई है और आज ही बीबी मुखर्जी कॉकटेल पार्टी में जा रही है। सो इट कांट बी अ कोइंसिडेंस, करेक्ट? आई डोंट नो, वो तो आज शाम को ही पता चलेगा। सो टेल मी, आर यू गोइंग टू द पार्टी? श्योर। आज तो वायलिन सुनना ही पड़ेगा सर। लेकिन उस लड़की और मामा जी का? उसकी चिंता मत करो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड राकेश क्या करना है। दे आर बीइंग रेस्क्यूड एनी मोमेंट नाउ। एरो फिक्स है, डिस्टेंस तकरीबन 50 मीटर। वो लोग यहीं कहीं हैं। फिर नीचे उतरते हैं? नहीं, तुम गाड़ी में रहना, परमा मेरे साथ रहेगा। एक गाड़ी भी उन्हीं की लगती है। राकेश, पागलपन मत करो। ये जगह बहुत ही खतरनाक है। वो लोग कहीं से भी गोली चला सकते हैं, कुछ नजर नहीं आएगा। वर्मा, ये ट्रैकिंग डिवाइस हमको यहाँ तक ले आया ना, उसका मतलब मोनिका और मामा जी यहीं कहीं पे, और हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये जगह बहुत ही खतरनाक ट्रैप लग रहा है। पुलिस बैकअप की जरूरत है। तुम पुलिस का इंतजाम करो, मैं अंदर जा रहा हूँ। 5 मिनट में पुलिस यहाँ होगी राकेश। 5 मिनट में वो लोग जिंदा रहेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी है तुम्हारे पास? उनकी जान हमारी वजह से खतरे में है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको यहाँ से सही सलामत बाहर निकालें। वर्मा, सेल 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश के लिए है, उस सीडी के लिए है, न कि सिर्फ वो 2 आदमी के लिए। और ये मत भूलो कि तुम इस मिशन के इंचार्ज हो। हाँ, मैं इस मिशन का इंचार्ज हूँ, ये बात तुम भूल रहे हो। मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम्हें जो कुछ करना है कर लो।
सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लें। ओके, जब तक वो ऊपर नहीं आते गोली कोई भी नहीं चलाएगा। ओके? चलो। कहाँ रखा है उन लोगों को? बोल बोल साले। नहीं मालूम, नहीं मालूम। मुझे डर लगता है। पिछली बार तुम आए थे तब भी तुमने मुझे नहीं बचाया। इस बार तो ले चलो प्लीज। क्यों? अब तो तुम आ गए हो। अनफॉर्चुनेटली मोनिका। नेक्स्ट। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मोनिका रॉय नाम की किसी लड़की को नहीं जानते? किस मोनिका के बारे में बात कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं किस मोनिका की बात कर रहा हूँ। मैं क्या करती? तुम मरना नहीं चाहती? तुम मरना नहीं चाहती? मुझे डर लगता है। तुम मरना नहीं चाहती? जी
जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये ऑपरेशन मेरे आखिरी 1-2 ऑपरेशंस में से है। मेरे बाद सेल 3 के डायरेक्टर मिस्टर नवाज होंगे, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि आज वो यहाँ मौजूद रहे। सो इज हियर। नाउ लिसन टू द प्लान। यू ऑल हैव टू स्प्लिट अप, मगर अलग अलग रहकर भी कोऑर्डिनेशन बहुत क्लोज होगा। सबको पता होगा कि किसकी पोजीशन कहाँ है। लुक एट द मैप। सईद, तुम्हें पार्किंग एरिया संभालना है। दैट्स द मोस्ट सेंसिटिव प्लेस। पैट्रिक और सेन की गाड़ियां वहां होंगी। पैट्रिक की गाड़ी दूसरी गाड़ी से थोड़ी दूर करो, यहाँ। बट रिमेंबर, आप लोगों को सिर्फ पार्किंग एरिया पर नजर रखनी है। यू डोंट हैव टू मेक एक्चुअल अरेस्ट। और हाँ, किसी भी हालत में कोई खून खराबा नहीं। लेकिन अगर मामला हाथ से निकलता नजर आए, डोंट हेजिटेट टू शूट। द मिशन मस्ट बी अकम्प्लिश एट ऑल कॉस्ट। मुजरिम निकलना नहीं चाहिए। इसकी नौबत नहीं आएगी। डिफेंस के बेस्ट कमांडोज वहाँ प्लेन क्लोथ्स में होंगे। उनके फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। सेल 3 हमेशा पर्दे के पीछे से काम करता है। मैं चाहूंगा कि आप सब इस बात को याद रखें कि सेल 3 इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल सीक्रेट एजेंसी। पर इसका मतलब ये नहीं कि वी आर अबव द लॉ। हमारा काम सिर्फ मुजरिम को पकड़ना है, उसको सजा देना कानून का काम है। मुजरिम संविधान का दुश्मन होता है, किसी आदमी या एजेंसी का नहीं। संविधान भी किसी आदमी ने बनाया है। संविधान का दुश्मन देश का दुश्मन होता है। हमारा मकसद क्या है? देश की सुरक्षा। इसे हासिल करने में थोड़ी सी भूल भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। एनीवे, आई कैन ट्रस्ट दीज पीपल विद माई लाइफ। ये मिशन को खराब होने नहीं देंगे। थैंक्स। मैं सिर्फ ये क्लियर कर रहा था कि सेल 3 पीछे रहेगा, सामने डिफेंस के लोग। डिफेंस से मैं खुद थोड़ी देर में बात करने वाला हूँ। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू दिस नाउ। वर्मा, तुम्हारी पोजीशन इमरजेंसी गेट पर होगी। शायद वो वहां से भागने की कोशिश करे। राकेश, तुम्हारी नजर हमेशा लॉबी पर रहेगी। कभी कभी स्मार्ट क्रिमिनल्स खुली सड़क को एस्केप रूट बना लेते हैं। एंड ज्योति? I know, sir. I have to behave as a millionaire's only daughter. अपनी ही दुनिया में खोई अमीरजादी, किसी की परवाह नहीं, और जो किसी को अपने लायक नहीं समझती। Right. So there you are.
सीडी के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर वो सीडी हमारे हाथ से गया तो बिना जंग लड़े हम इस मुल्क को हार जाएंगे। जिन लोगों की तस्वीरें मैं आपको दिखा चुका हूं, उनका भी पकड़ा जाना उतना ही जरूरी है जितना कि उस सीडी का हासिल होना। एंड बाय द वे, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू डिफेंस पीपल फॉर ऑल योर सपोर्ट। लेकिन मेरी टीम के बारे में भी आप जानते हैं ना, अगर उन्हें किसी भी मदद की जरूरत हो तो प्लीज इंस्ट्रक्ट योर ऑफिसर्स कि उनको पूरी कोऑपरेशन दें। थैंक यू सर। मिस्टर फंसेका, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। आप अपनी सिक्योरिटी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कल सुबह आपके कैलकाटा से डिपार्चर तक आपकी और मोनिका की सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम कर दिया गया। और दिल्ली में भी जब तक आपकी फ्लाइट टोरंटो के लिए टेक ऑफ नहीं कर लेती, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी मामा जी। जोशी जी। कोई बात नहीं, तुम मुझे मामा जी ही कहो, नो प्रॉब्लम। पर हाँ, तुम मुंबासा जरूर आना। नेक्स्ट समय मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अपने होटल की सबसे बढ़िया स्वीट तुम्हारे लिए खाली रखूंगा। मैं जरूर आऊंगा मामा जी। थैंक यू। अब मुझे जरा पैकिंग करना है, तुम लोग बातें करो। सी यू टुमारो मॉर्निंग। सी यू। हमारा मिशन था सिंडिकेट के टॉप ब्रास का पता करना। थैंक गॉड, और अदर थैंक्स टू यू, द मिशन इज अकम्प्लिश्ड। हम कामयाब रहे। तुम्हारी बीबी आंटी भी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। Poor woman. She's not used to all that. She was very convincing in her part. उसने सचमुच मेरा बहुत ख्याल रखा। अफसोस की बात तो ये है कि इतना सब होने के बावजूद हम बीबी मुखर्जी, मिस्टर अग्रवाल और डॉक्टर सेन के खिलाफ कुछ खास नहीं प्रूव कर पाएंगे। सिंडिकेट तो उनके लिए बेस्ट लॉयर्स की टीम हायर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम किडनैपिंग का चार्ज ही प्रूव कर पाएंगे। But what to do? That's the system. It's sad, isn't it? इतना सब कुछ बस एक सीडी के लिए। खैर छोड़ो। मोनिका, अब मुझे जाना पड़ेगा। I'm sorry. I wish you a safe and happy journey back. और कल मैं एयरपोर्ट आने की कोशिश करूँगी। तुम्हारा ऑफिस जाना क्या जरूरी है? ऑफिस नहीं जा रही हूँ, idiot. I have a date this evening. I'm going out. Bye, Monica. Bye. मोनिका, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या?
वो जो सीडी तुम्हारे पास था, इट वाज अ फेक वन, जस्ट अ डमी कॉपी। I don't believe this. You're joking, right? डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने असली सीडी की एक डमी कॉपी बनाई थी। डॉक्टर माथुर इंस्टीट्यूट के सीनियर साइंटिस्ट थे और हमने उन्हें एक इंफॉर्मेशन सप्लायर के तौर पर सिंडिकेट में प्लांट किया था। डॉक्टर माथुर का सारा मामला, उनके एक्सीडेंट से लेकर उनकी आईसीयू में मौत तक, सिर्फ एक नाटक था। वो अभी तक जिंदा है। I don't believe this. वैसे ये सब बातें प्रोफेशनल सीक्रेट्स हैं, मुझे तुम्हें बतानी तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि I can trust you. Yes, of course you can trust me. मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक बात पूछूं? पूछो। कालिम्पोंग में तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? मोनिका, मैं कोई भी जल्दबाजी करता तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। Anyway, ये फोटो मेरे पास थी फॉर प्रोफेशनल रीजंस। मेरा फोटो? अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इसे रख लूं?